जी देखिए, बात होती है, मैंने जैसे कहा कि आप अपने पुरुषार्थ से, जनता की कमाई से काम करिए ना, नाम रखिए ना। आज अस्पतालों की हालत, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की हालत खराब है, आप नया उसमें ओपीडी बनाइए, नए ऑपरेशन थिएटर्स बनाइए। नहीं, कौन से नाम की दिक्कत है ये बताइए। ये तो चलता रहेगा, ये तो आपके पास मुद्दे है ना सर, नाम रखिए, ये तो मुद्दे है ना। ये तो आप बताइए कौन सा नाम इन्होंने बदला है, क्यों बदला है, आपको क्यों लग रहा है कि दुर्भावनापूर्ण है? एक एक ये अरे नितिन जी राजीव जी गिना रहे हैं ना, फिर जवाब देंगे। रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाया था क्या? क्यों नाम बदल दिया उसका? चंगेज खान कौन था? लुटेरा। औरंगजेब ये कौन था? देखो, आक्रांता। ये देखिए, अरे कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, कितना बड़ा मजाक हो रहा है ये भाई, ये डिबेट पूरा मजाक में निकल रहा है। ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ घोर आपत्तिजनक है, ये घोर आपत्तिजनक है, ये इतिहास से छेड़छाड़ है, इतिहास के महापुरुषों के साथ उनका अपमान है, अन्याय है। ये किस दिशा में जा रहे हैं? सर एक बात कहूं आपको, नितिन जी और राजीव जी, दर्शक अगर आप लोग साथ में बोलेंगे ना तो ना दर्शक समझ पाएगा, ना आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। एक एक करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले राजीव जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास में आता हूँ। राजीव जी, औरंगजेब, चंगेज़ खान, इनको छोड़कर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा तो आज छत्तीसगढ़ का है, तो उसी की बात करेंगे। ठीक है राजीव जी? जी देखिए, हम अब जनता की कमाई के साथ, जनता की सहमति से, जो जनता की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप नए राजधानी को रचा बसाया। हमने कमल विहार को बनाया ताकि लोग आकर बस सके, शहर के अंदर ट्रैफिक ना हो। उन पुल पुलिया के जर्जर उन ईंटों पर नाम लिखा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, दीनदयाल जी का नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम, और जनता ने भी स्वीकृति दी। आज जनता के मन में रच बस गया वो नाम जो हमारी सरकार ने दिया था, जनता के सहयोग से उनका नाम लेकर, और वो सफल हुई है। हमारा प्रश्न है कि आप नया काम क्यों नहीं करते, उसको अपने अनुरूप नाम रख दीजिए। आज सड़कों की आवश्यकता है, आज नए विद्युत व्यवस्था की आवश्यकता है, आज नए ऑडिटोरियम की आवश्यकता, नए नाट्यगृह की आवश्यकता है, लेकिन कोई नया काम नहीं हो रहा है। केवल हमारे काम पर फीता काटने जाते हैं। जो 4 साल पहले हम जो अधूरे काम छोड़े थे, उन कामों को कंप्लीशन करवा रहे हैं अभी, और उसका फीता काट रहे हैं और नाम बदल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये द्वेषपूर्ण काम है, ये द्वेषपूर्ण काम। और ठीक है, लेकिन राजीव जी एक बात मैं आपको बता दूं, नितिन जी और राजीव जी, आप दोनों को ये बात क्लियर होना चाहिए, और हर सत्ता में बैठे व्यक्ति को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो बीजेपी की सरकार नहीं चला रहा है या कोई कांग्रेस की सरकार नहीं चला रहा है। सरकार प्रदेश की होती है, बीजेपी की नहीं होती और कांग्रेस की नहीं होती। इस बात को समझिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए कोई भी अगर अपने दल के हिसाब से नाम रखने लग जाए तो ये गलत है। नितिन जी से जवाब लेते हैं। नितिन जी, इन्होंने क्या कहा? कमल विहार बनाया। ये कमल शब्द का अर्थ सबको मालूम है, इनका चुनाव चिन्ह है, जो कि सुपर फ्लॉप हुआ, हाईकोर्ट से लेकर सब जगह काफी हल्ले हुए। कांग्रेस के लोगों का गारा है। मैं बताता हूं, हमने अटल नगर, हमने नया रायपुर में अटल नगर नाम रखा, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की भाई? उसकी प्रशंसा भी कर दो कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद रखा। हमारे मन में भेदभाव नहीं है, हम तो सभी धर्मों को, सभी नेताओं को, महापुरुषों का सबका हम सम्मान करते, सबको लेके चलते। ये भेदभाव और धर्म, जाति और नेताओं की राजनीति कोई करता है तो ये लोग करते हैं। राजीव जी, जी देखिए, कोई भेदभाव की राजनीति हम नहीं करते। जो देश की संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप हम काम करते हैं। काम के अनुरूप अगर कोई काम करना हो तो वो काम हम करते हैं। पिछले 15 वर्षों में 3 मैंडेट अगर जनता ने हमें दिया था, तो जनता ने मैंडेट दिया था कि हमने विकास की श्रृंखला शुरू की। 3 मैंडेट अगर हमको मिला था, विकास किया तो इतनी बुरी तरीके से पिट जो छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य कहलाता था, पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था कांग्रेस में, हमने उसको चमन बनाया। उस 2003 में नक्सलवाद में 3 ब्लॉक तक था, 2018 में 15 वर्षों में ये नक्सलवाद 14 जिलों तक आ गया। अच्छा, तो इतनी बात हो रही है राजीव जी और नितिन जी, इतनी बात आप कर रहे हैं कि हमने क्या किया और किसने क्या किया, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताइए राजीव जी और नितिन जी, एक मिनट सर, मुझे ये बताइए कि विकास के नाम पर, विकास के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? नाम को लेकर फिर क्यों सियासत हो रही है कि इन्होंने नाम बदला, हम भी नाम बदल देंगे? इसकी क्या जरूरत महसूस हो रही है?
जब आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करिएगा वो तो पता चलेगा, लेकिन जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर बात होनी चाहिए ना सर, कि नाम पर बात करेंगे। ये क्या मुद्दे हैं क्या? आपको लगता है कि जो भी योजनाएं आपने बनाई या जो भी चीजें आपने निर्मित की उसका नाम से कोई लेना देना है? दीनदयाल के नाम से कर दिया था इन्होंने, सब कुछ दीनदयाल के नाम से कर दिया था। मुझे बताया दीनदयाल जी का ऐसा कौन सा देश के विकास में या देश की आजादी में नितिन जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि सब कुछ ये बात सामने आ गई। देखिए नितिन जी, ये बात सामने आ गई, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आपने सब कुछ कर दिया था। क्यों कर दिया था? कांग्रेस ये जानना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनका कोई योगदान नहीं है। अब आपको बताना होगा राजीव जी कि क्या योगदान था, क्यों किया था, और कांग्रेस को आपत्ति भी है। ये बात तो जाहिर हो गई कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये नाम उनके नाम पर नहीं होना चाहिए था। बताइए राजीव जी। देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, कांग्रेस कितनी विवेक शून्य हो गई। जो दीनदयाल जी जिन्होंने एकात्म मानवतावाद का दर्शन रखा कि अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे काम होना चाहिए, और उन्होंने जनसंघ की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में संघ की नींव रखी। उसके नाम पे इनको संकोच है, और कुछ नहीं है, खान के नाम पे है कि जनसंघ की नींव रखी। देखो बात तो खुलकर सामने आ गई, जनसंघ की नींव रखी। मुद्दा ये है, देश में और महापुरुष भी है, देश में और लोग भी है, क्यों उनको छोड़कर सिर्फ दीनदयाल पे फोकस किया? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की नींव रखी। यही मुद्दा है। ये तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जनसंघ की नींव रखी, इसलिए हमने नाम रख दिया। ने भारत को लूटा, उनके नाम पर इनको दुख होता है कि चंगेज खान का नाम क्यों बदल दिए। अरे भैया, जो राजीव जी कहा आप चंगेज खान में चले गए सर। आप राजीव जी, आप चंगेज खान पर क्यों फोकस कर रहे हैं सर? करने जा रहे हो? अरे राजीव जी, क्यों बदल दिया? राजीव जी, भारत को नई दिशा दी। तो भारत का नाम बदल देंगे, इनको छूट दोगे आप? जिन्होंने नींव रखा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोका, उसका नाम रखते। अरे इतिहास की बात तो आप ना करें, इतिहास बहुत कमजोर है इनका। इन सबको हिस्ट्री की किताबें मुझे गिफ्ट में देनी पड़ेंगी और या तो वापस हिस्ट्री की पढ़ाई करवानी पड़ेगी। राजीव जी, आप घूम फिर के चंगेज खान पर चले जाते हैं बार बार। हम तो बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय की, आप उनके बारे में बताएं, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि चूंकि उन्होंने संघ की स्थापना की थी इसलिए आपने नाम रख दिया, कमल विहार इसलिए क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह है इसलिए आपने नाम रखा। और ये चीजें कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये चीजें कहीं मतदाताओं को उनका माइंड वॉश तो नहीं कर रही है, ब्रेन वॉश तो नहीं कर रही है। ये कांग्रेस को ऐसा लगता है, शायद इसीलिए कांग्रेस को आपत्ति। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नितिन जी पहले बताइए, उसके बाद फिर राजीव जी इसके पास चलते हैं। नितिन जी। नहीं जी, नहीं, ये इतने ये अभी कह रहे थे हम तो मतदाताओं के साथ, जनता के साथ जुड़े हैं। यदि इतने जुड़े हुए थे तो इनकी ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित सारी योजनाओं को रिजेक्ट करके इस प्रदेश की जनता ने 15 साल शासन करने वालों को 15 सीटों में क्यों सिमटा दिया? आत्ममंथन का विषय, मुद्दों पे बात करो भाई, ये नामकरण और इसमें मत करो। मुद्दे नहीं है आपके पास, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये शर्म आती है, मुझे तो हंसी आती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे प्रदेश के, वो ये बोलते हैं कि 2023 में हम सब जो नाम बदल रहे हम सबको बदल देंगे, वापस वही नाम रख देंगे। तो दूसरा काम नहीं है इनके पास, दूसरा काम बचा ही नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, एक चीज तो है, नहीं एक चीज, एक मिनट एक चीज तो है राजीव जी, एक चीज तो है, और ये बात मैं समझ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हमारे काम जो है इन्होंने अधूरे काम जो छोड़े उनको पूरा करके अब फीता काट दिया। लेकिन एक बात बताइए कि वक्त हो चला है, मुझे बार बार कमांड आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ये आपसे कह रहा हूं, सवाल नहीं है, लेकिन अगर रमन सिंह ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे और फिर नाम बदलेंगे, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं। आप भी तो वही काम करने वाले हैं कि नाम बदलेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। चलिए खैर ठीक है, वो तो जब सत्ता में आएंगे तो काम नजर भी आएगा, सारी चीजें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।